Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Know. This video is D Pharma second year student subject pharmaceutical chemistry. तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि जो आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो इसको देखना ऑल स्टूडेंट्स जो डी फार्मा वाले हैं उनको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इसको नहीं देखेंगे तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और अपना नोट्स वो बेकार समझेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए मैं लेके आई हूँ अपने नोट्स से आप एमसीक्यू कैसे बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं बिना देर किए हुए। और ये टॉपिक है कोलिनर्जिक एजेंट। ओके, इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है ही और ये फार्माकोलॉजी में भी है, इसलिए ये दोनों जगह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कोलिनर्जिक। और ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आप याद करेंगे। ओके, तो फिर चलिए जान लेते हैं ट्रिक। कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथेटिक ड्रग भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जा सकता है कि कोलिनर्जिक ड्रग को क्या कहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू राइट। अब सेकंड लाइन पे देखते हैं, ये ड्रग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से मिलकर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो पूछा जा सकता है कौन सी ड्रग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से मिलकर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो फिर क्या बोलेंगे, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग। ओके, तो ये सेकंड एमसीक्यू बन गया हुआ। अब ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप इधर से लर्न कर लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, तो ये लर्न कर लीजिए, इसका कोई ट्रिक नहीं। और बहुत सारे लोग ट्रिक बनाते हैं, अगर हो सकेगा तो मैं बना दूंगी। वैसे मेरे खुद के पेपर हैं इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कोलिनर्जिक ड्रग सो दियर इफेक्ट टाइप्स। ठीक है, तो वहां पे लिखा रहेगा 2, 3, 4, ये भी लिखा हो सकता है या नाम भी लिखा हो सकता है। तो अगर लिखा रहेगा 2 तो फिर आपको 2 पे टिक कर लेना है। कोलिनर्जिक के कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स के इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। ओके, प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, मस्करैनिक रिसेप्टर और निकोटोनिक रिसेप्टर। ओके, तो इन दोनों के नाम दिया जा सकते हैं और सेकंड लाइन में कुछ और ड्रग्स के नाम लिखे रहते हैं, तो उनमें से आपको चूज करना है मस्करैनिक एंड निकोटोनिक रिसेप्टर। तो ये किसके हैं, कौन से सो इफेक्ट करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग के इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर मस्करैनिक रिसेप्टर, सेकंड नंबर निकोटोनिक रिसेप्टर। ओके, तो अब चलिए कि जान लेते हैं कि मस्करैनिक रिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं बॉडी में। आप टिक करिएगा, मेटाबायोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। कौन से, मस्करैनिक रिसेप्टर मेटाबायोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। अब इनका वर्क देख लीजिए। एसिटिल कोलाइन से जो कार्य मस्करैनिक रिसेप्टर द्वारा कंप्लीट होता है उन्हें मस्करैनिक रिसेप्टर कहते हैं। पूछा जा सकता है एसिटिल कोलाइन से कौन सा वर्क कंप्लीट होता है, तो आप कहेंगे मस्करैनिक रिसेप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मस्करैनिक एक्शन कहते हैं। अब मस्करैनिक रिसेप्टर के कितने वर्क हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ आई, जो आई वाला एक वीडियो बनाया था आपने देखा होगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी एमसीक्यू वाला वीडियो बना दूंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इधर पे कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारी आई मसल को। ओके, और ब्रैडिकार्डी को स्लो हार्ट कर देता है, ओके। अब आइए निकोटोनिक रिसेप्टर के बारे में जान लेते हैं। आई होप आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये रिसेप्टर ऑटोनोमिक गैंग्ली तथा स्केलेटल मसल में पाई जाती हैं। निकोटोनिक रिसेप्टर
पूछा जा सकता है कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपको ऑटोनॉमिक गैंग्ली को ही टिक करना है। एंड अगर ऑप्शन दिया रहेगा स्केटल मसल तो उसको भी टिक कर लेना है। ओके, अब आइए आगे का देखते हैं। निकोटेनिक रिसेप्टर आइनोट्रोपिक होते हैं। निकोटेनिक रिसेप्टर आइनोट्रोपिक होते हैं। ओके, एसिटाइल कोलाइन द्वारा निकोटेनिक रिसेप्टर थ्रो निकोटेनिक एक्शन, किसके द्वारा? एसिटाइल कोलिन के द्वारा निकोटेनिक रिसेप्टर थ्रो मतलब निकलते हैं निकोटेनिक एक्शन। ओके, तो पूछा जा सकता है निकोटेनिक एक्शन निकोटेनिक रिसेप्टर थ्रो निकोटेनिक एक्शन, तो आपको करना है टिक एसिटाइल कोलिन द्वारा। ओके, तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू बना ना। अब आइए आगे का देखते हैं। अब देखिए ये निकोटेनिक रिसेप्टर हैं जो इनके क्या वर्क है, कैसे ये वर्क करते हैं। स्टिमुलेट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट ऑफ एड्रीनल मेडुला को भी स्टिमुलेट करते हैं। ये थी सेकंड। ओके, अब थर्ड देखिए कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्केटल मसल, और स्केटल मसल को कॉन्स्ट्रक्ट करती हैं कौन सी? निकोटेनिक रिसेप्टर। ओके, अब कहा जाएगा निकोटेनिक रिसेप्टर को स्केटल मसल को। ओके, अब आइए देखते हैं इनके एनर्जिक ड्रग कोलाइन के एसिटर होते हैं। ओके, पूछा जाएगा कोलिनर्जिक क्या होते हैं, तो आपको लिखना है टिक करना है कोलाइन एसिटर होते हैं। ओके, अब कोलिनर्जिक ड्रग का यूज एंड ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देख लेते हैं। किन किन में? कार्डिक आर्हिथ्मा में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ग्लूकोमा में होता है, एंड मस्कल वीकनेस में होता है इनका यूज। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जो भी वीडियो बनाए थे उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि ये स्टैग्मेन का ये स्ट्रक्चर है। आपको लर्न कैसे करना है, देखिए एक बेंजीन रिंग लगाना है OOC, और फिर दोनों जगह ब्रैकेट में CH3 होल थ्राइस, ये एन लगा के होल ट्वाइस, इतना यहाँ पे लिखना है और इसके आगे OOC लगा देना है, बस सेम वही है। और ये तो कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इतना गलत है। अब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, इतना पूरा यही वाला लिखा हुआ है ना। हाँ, अब चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज इनकी। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। क्या है ये? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और ऑर्डरलेस है, नाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, और सॉल्युबल है किसमें? पूछ लिया जा सकता है। नियोस्टिग्मिन किसमें सॉल्युबल है, तो आपको टिक करना रहेगा अल्कोहल, वाटर, क्लोरोफॉर्म में नियोस्टिग्मिन सॉल्युबल है। ओके, बनाना यहाँ से एक एमसीक्यू। अब आइए स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखते हैं। ऑब्टेन लाइट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन टाइटली क्लोज एंड लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में इसको स्टोर करना है। अब इनके यूज देख लेते हैं। यूज है इनके टू मीट मैस्थियो ग्रेविस और पेरिस्टाइन पोस्ट पेप्टाइड यूरिनरी रिएक्शन में इनका यूज किया जाता है। किसका? नियोस्टैग्मिन का। ओके, तो अब चलिए इनका प्रिपरेशन देख लेते हैं किससे बनी, कैसे बनी है ये टेबलेट। नियोस्टैग्मिन टैबलेट BPIP में आती हैं, इंजेक्शन BPIP में आ सकती है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नियोस्टैग्मिन किस में आती हैं? BPIP इंजेक्शन एंड टैबलेट दोनों में आती हैं। ठीक है, ब्रांड नेम है प्रोस्टैग्मिन, नियोस्टैग्मिन, प्रोस्टैग्मिन, नियोस्टैग्मिन, प्रोस्टैग्मिन। बार बार बोलेंगे आपको लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा हो तो प्लीज डू कमेंट, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर मुझे टाइम मिलेगा अपनी पढ़ाई से, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।